वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब परमेश्वर अपने लोगों का, सारी मनुष्य जाति का उसके पापों से उद्धार करेगा, उसका मतलब है यीशु। और इसीलिए प्रभु अर्थात सनातन काल का पिता, शाश्वत परमेश्वर, सबका प्रभु, सबका स्वामी, वो देहधारी हुआ यीशु के अंदर। यीशु अर्थात उद्धार देने के लिए, तारण देने के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए प्रकट हुआ। यीशु शब्द का अर्थ है तारणहार, मुक्तिदाता सारी मानव जाति का, इसलिए उसका नाम तो यीशु रखना। अब इस यीशु का दूसरा अर्थ क्या है? 23 पद इसी में पढ़ लीजिए कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में, यही तो मोक्ष है। अर्थात मसीह मोक्षदाता इमैनुअल परमेश्वर हमारे बीच में। तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब सनातन परमेश्वर, सबका स्वामी, मनुष्य जाति को तारण देने के लिए यीशु में प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा मसीह अर्थात परमेश्वर हमारे बीच, हमारे जीवन के अंदर आकर के हमेशा के लिए बस जाए, अभिषिक्त होकर के हमें आशीष दे, मोक्ष का जीवन दे। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो शाश्वत और सनातन जीवन है, वही पूर्णावतार है, वही निष्कलंक सदैव है। संसार के किसी भी दर्शन में, हम भारत के लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी ने ऋग्वेद पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो घर जाकर के पढ़ सकता है खरीद करके, क्योंकि ऋग्वेद तो मेरा सोचता हूँ नाम तो जरूर जानते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, पर हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोगों में से कोई मुश्किल से 5000 लोग जानते होंगे कि वो वेद रखा कहाँ रहता है, और मुश्किल से 1000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन वेदों को खोल के पढ़ा होगा 90 करोड़ लोगों में से। नाम सब लेते हैं, पर मैं आपको निवेदन करता हूँ, ऋग्वेद यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप उसे ले आइए, उसके 7वें सर्ग को खोलिए और वहां पढ़िए, प्रजापति ही भुवनस्य नाभि, प्रजापति ही यत यज्ञस्य मेषा, प्रजापति ही यज्ञस्य समिधा, प्रजापति तद यज्ञस्य पुरोहितम, यत यज्ञम मोक्षदान भवति। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वेदों के लिखने का समय है। यशाया ने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के देह धारण से कुल 600 वर्ष पहले की, परंतु प्रभु यीशु मसीह के देह धारण से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद कहता है प्रजापति अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और अभी हमने कुलुसियों की पत्री के अंदर उसके 1 अध्याय के 16 पद में पढ़ी थी, 1 अध्याय 16 पद कुलुसियों। प्रजापति का अर्थ क्या होता है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, प्रजापति का मतलब जिसमें सारी सृष्टि की, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्या स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सब कुछ उसी में, उसी के लिए और उसी के द्वारा है, उसे प्रजापति कहते हैं। ये वेद की व्याख्या है, ये वेद की भाषा है, भारत के वेद की, ऋग्वेद की भाषा है। 16 पद अर्थात परमेश्वर जो प्रथम और अंतिम है, आकाश मंडल की सृष्टि उसने की। सामवेद गाते हैं, सामवेद का 6ठा सर्ग और उसका 10वां मंत्र गाता है, हे परमेश्वर आकाश मंडल की रचना तूने की, पाताल की रचना तूने की, पृथ्वी के सारे प्राणी तेरे ही हैं, मनुष्य को तूने अपने ही स्वरूप में बनाया, तू ही पृथ्वी का अधिपति है, तू ही ब्रह्मांड का अधिपति है। हम तुझे प्रणाम करते हैं, हम तेरे पवित्र नाम का गायन करते हैं, स्वर्गदूत तुझे ही गाते हैं, प्रकृति तेरा ही निनाद करती है। हे परमेश्वर हम तुझे प्रणाम करते हैं। वो प्रजापति परमेश्वर जो कौन है? भुवनस्य नाभि। ये जो भुवन मंडल है ना, जिसमें स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, पाताल भी है, सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं वो भुवन मंडल है, भुवनस्य नाभि।
वो धुरी है, सृष्टा परमेश्वर, जिसका नाम अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसका नाम सारी सृष्टि में पहलौठा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रजापति यज्ञस्य, प्रजापति जो है वो भुवनस्य नाभि है, सारे ब्रह्मांड मंडल की धुरी है, सब कुछ का आधार है। और वो जो ऐसा परमेश्वर है, उसने नई सृष्टि बनाने के लिए, पाप के बोझ से लदी हुई सृष्टि को एक नया जीवन देने के लिए, एक स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण करने के लिए एक कार्य किया। यत प्रजापति ही यज्ञश्चमेशा, प्रजापति ने इस नई सृष्टि को करने के लिए अपने आप को क्रूस यज्ञ पर बलिदान देने के लिए यज्ञ का मेष अर्थात मेमना बनाया। बलिदान देने के लिए प्रजापति ही यज्ञ समिधा, और इस तरह से मेमना बना करके उसने स्वयं को समिधा बनाकर स्वाहा होने के लिए उस यज्ञ के अंदर क्रूस की यज्ञ वेदी पर बलिदान कर देगा। और बलिदान करने वाला पुरोहित कौन होगा? जब बलिदान होता है, जब यज्ञ होता है, तो 3 वस्तुएं होती हैं, यजमान, बलिदान और बलिदान करवाने वाला यज्ञ का पुरोहित। ये तीनों चीजें स्वयं परमेश्वर बन गया, क्योंकि मनुष्य तो बन नहीं सकता था, देवता तो बन नहीं सकते थे, तो परमेश्वर ही तो यज्ञ का यजमान बना, पिता बना, परमेश्वर पिता बना, परमेश्वर पुत्र मेमना बना, यज्ञ की समिधा बना बलिदान होने के लिए, और स्वयं परमेश्वर ही बलिदान चढ़ाने वाला यज्ञ का प्रजापति यज्ञ से पुरोहिता, और प्रजापति स्वयं ही यज्ञ का बलिदान चढ़ाने वाला महायाजक बना, महापुरोहित बना। और किस लिए? इसलिए कि पुरानी सृष्टि हट जाए और परमेश्वर उसके द्वारा मोक्ष के लिए एक नई सृष्टि का प्रारंभ कर दे। ऋग्वेद में से मैं इस मंत्र को बता रहा हूं, और ये परमेश्वर का मेमना जिसके लिए हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद देखिए, उसका परिचय ठीक यही परिचय वहां पर है। और यूहन्ना ने उसको दूर से आते देखा तो पहचान लिया, और पहचान करके क्या कहा? Behold the Lamb of God, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप, ओ यज्ञश्य मेषा। 3,000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से 3,000 साल पहले, आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद ने इसकी घोषणा कर दी। फिर अगर भारतीय दर्शन को, भविष्य पुराण को लेते हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में भविष्य पुराण कहता है, ईश मूर्ति ही हृदयम प्राप्ता नित्य शुद्धा शिवंकरी ईसा मसीह इति च मम नाम अतः अनप्रतिष्ठितम। भविष्य पुराण कहता है वह जो परमेश्वर होगा, जो अति शुद्ध है, अति पवित्र है, अति महिमामय है, और जिसका जीवन और जिसका दर्शन शांति देने वाला और कल्याणकारी है, वो जब संसार में प्रकट होगा तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। फिर उसका परिचय देते हुए भविष्य पुराण बताता है, पुरुषम शुभम, बलवान राजा, सारे पुरुषों के बीच में, सारे मनुष्यों के बीच में वो सबसे पवित्र होगा, स्वयं परमेश्वर है, पवित्रतम होगा। बलवान राजा अर्थात वो राजा के रूप में आएगा इस सृष्टि पर राज्य करने के लिए, पाप के अंधकार को हटाने के लिए, इसलिए सर्व सामर्थी महाराजाधिराज वो होगा। यशाया उसी भविष्यवाणी को बाद में दोहराता है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा, उसका नाम इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में होगा। यहाँ भी वही वचन कहता है, ईश पुत्र सत्य वस्त्र परायणम गौरांग श्वेत वस्त्रकम कुमारी गर्भ संभवम। कुमारी नारी से जो सबसे पवित्र होगी उस पे उत्पन्न होगा। श्वेत वस्त्र अर्थात पवित्रता उसका धारण किया, सत्य उसका धारण होगा, सत्य और पवित्रता उसके वस्त्र होंगे, और वो सबसे शुभ पुरुष होगा, जो उसको देख लेगा उसे जीवन मिल जाएगा। और कैसा व्यक्ति होगा वो? निर्दोष होगा, ईश्वर का पुत्र होगा, और सत्य और मार्ग और जीवन होगा, और वो कुमारी के गर्भ से उत्पन्न होगा, और उसका नाम ईसा मसीह च मम नाम प्रतिष्ठितम, और उसका नाम इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह करके प्रतिष्ठित किया जाएगा। इस कारण इस भारत देश में प्रभु यीशु मसीह कौन है?
भारत के ईसाई सिद्धांतवाद ने धर्म परंपरा का अनुसरण करते हुए कभी ये नहीं जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है या क्या है, या ये नहीं बताया गया कि वह सत्य का ज्ञान है, वो सनातन परमेश्वर और शाश्वत चिरंतन ब्रह्म है। ईसाइयों ने सिर्फ ये बताया कि ईसा मसीह ईसाइयों से संबंधित रखता है, ईसा मसीह गिरजे से संबंध रखता है, ईसा मसीह बाइबल से संबंध रखता है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी छूछी है कि उन्होंने उस विराट परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में कभी नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म से संबंधित नहीं रखता, किसी ज्ञान से संबंधित रखता। परमेश्वर का वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में आकर डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। और अगर इतने कितने ही मैं वचन आपको बताता चला जाऊं, 1 अध्याय 14 पद यूहन्ना का सुसमाचार खोलिए। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच डेरा किया। और उसी ने आके कहा, 14 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5 पद, 6 पद, 7 पद, 9 पद, 10 पद, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं, पिता और मैं एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर पिता को देखा। तुम क्यों कहते हो कि हमें परमेश्वर पिता को दिखा दो? मैं और पिता एक हैं। मेरे कामों को देखो, पिता मुझ में रह करके काम करता है। हर जगह उसने इस बात को प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर पिता का जीवन है इस पृथ्वी के ऊपर। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद खोलिए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया पहली बार और अंतिम बार प्रभु यीशु मसीह के अंदर। ये भेद बना रहा सारे संसार से, सारी मनुष्य जाति से। बार बार परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री खोली 1 अध्याय उसका 27 पद देखिए। कौन है परमेश्वर? वह भेद जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का भेद, परमेश्वर भेद है, गुप्तता। 26 पद पढ़िए। अर्थात उस भेद को जो हमें और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर अब जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन पर प्रकट किया उस भेद को, अर्थात मसीह यीशु और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर देहधारी हुआ कि सारी मनुष्य जाति को उद्धार दे। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया जा सकता है, और वो नाम है स्वयं भव। वह स्वयं ही उत्पन्न हुआ, किसी ने बनाया नहीं उसको, और स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। भविष्य पुराण इसीलिए उसको बताता है कि वो ईश पुत्र है। अभी मैंने इसमें से आपको बताया। और परमेश्वर का 33 उपनिषद के अंदर जो परिचय है वो है सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। और वो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म जिसने कहा मार्ग और जीवन और सत्य में ही हूं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद। हर जगह जहां कहीं हम चाहे तत्व चिंतन में देखेंगे, चाहे वेदांतों में देखेंगे, चाहे परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे, चाहे पुराने नियम में देखेंगे, चाहे नए नियम में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कौन है इसको बड़ी सफाई से प्रकट किया गया है। 14 अध्याय के 9 और 10 पद को उसने साफ साफ अपने मुंह से कहा है, मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसलिए मैं जहां जाता हूं तुम नहीं जानते, पर जब मैं तुम्हें ले जाऊंगा तब तुम जानोगे। उसने कहा हमको पिता को दिखा दे। तब उसने कहा मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। भारतीय वेदांतों के अंदर परमेश्वर के 30 नाम हैं, और वो सारे के सारे 30 नाम प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं कुछ नामों की चर्चा कर देना चाहता हूं। 1 अध्याय 1 पद खोलिए यूहन्ना का सुसमाचार। सबसे पहले परमेश्वर का नाम क्या है? जो मैं भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूं और बाइबल साथ साथ पढ़वा रहा हूं आपको कि भारतीय दर्शन में जिस परमेश्वर की विधा को नापा गया था कि वो परमेश्वर कौन है। आदि में वचन था, बस। और वचन कौन था? और वचन परमेश्वर के साथ था, बस। अर्थात वही परमेश्वर है। 2 पद कहता है और वचन परमेश्वर था, बस। वचन ही परमेश्वर है। और भारतीय दर्शन के अंदर उस परमेश्वर का नाम क्या है? शब्दो ब्रह्म, निनाद ब्रह्म, वाग ब्रह्म।
वहां कहता है यतम वाग ब्रह्म ईश्वरा, वो वाग ब्रह्म ही जो ईश्वर है। और ये वचन कहता है वो जो देहधारी हुआ अपने ज्ञान और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह शब्द ब्रह्म है, वचन ब्रह्म है। यहाँ वचन कहता है और वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा किया, उसमें मनुष्यों का जीवन था, उसमें मनुष्यों की ज्योति थी। दूसरा परमेश्वर का दूसरा नाम है, वचन खोलिए, इसका 3 पद पढ़िए, इसी अध्याय को खोले रखिए, 3 पद पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। बस कुलुस्सियों की पत्री में देख चुके थे हम 16 पद के अंदर, एक अध्याय के अंदर, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, क्या सामर्थ्य, क्या स्वर्ग में, क्या पृथ्वी पर, जो कुछ था और है और होगा, सब उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में से है। उस परमेश्वर का नाम वेदों में क्या है? सर्वश्रेष्ठा। उसका नाम है विश्वकर्मा। और यहाँ भी वचन कहता है सारी सृष्टि उसी के द्वारा हुई। उस प्रभु यीशु मसीह का परिचय है। और वेद भी उसी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते हैं जिसका नाम विश्वकर्मा है, सर्वश्रेष्ठा है। फिर इसी अध्याय के अंदर 9 पद को देखें, इसी के अंदर, सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली, बस वो सच्ची ज्योति आ गई जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वेदों के ऋषि कर रहे थे। उस परमेश्वर का नाम वेदों के अंदर परम ज्योति है, परम ज्योति है। जब भी आप वेद खोल के देखेंगे उस परमेश्वर का नाम आपको मिलेगा, वो परम ज्योति है। इसीलिए उसने आके फिर कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे होलेगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु उसको जीवन की ज्योति मिलेगी। परमेश्वर हमारी ज्योति है, परमेश्वर हमारा जीवन है। फिर उसने कहा, इसी का 14 अध्याय खोलिए, योना का सुसमाचार, और उसके 6 पद को पढ़िए। वेदांत कहते हैं परमेश्वर का नाम है सत्यस्य सत्यम। जितने सत्य हैं उनके अंदर सबसे प्रथम और अंतिम सत्य परमेश्वर है। और यहाँ वो क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सच्चाई और सत्य मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई और नहीं है। तो वेदांत का उत्तर है प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1:14 भी हमने पढ़ा था। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की पूर्ण अवतार। परमेश्वर का वेदांत का नाम है पूर्ण अवतार परमेश्वर। और यहाँ वचन कहता है परमेश्वर पूर्ण अवतार लेकर के हमारे बीच में आ गया। फिर एक जगह 20 अध्याय योना का सुसमाचार, उसके 28 पद में उस भक्त ने जब उस परमेश्वर के दर्शन को पाया तो क्या कहता है? उसका 20 अध्याय, उसका 28 पद। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इसीलिए वेदों के अंदर उसका क्या नाम है? क्या नाम दिया उसे यहाँ? मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और वेदांत भी यही कहते हैं, वो प्रभु परमेश्वर है। और इस तरह से एक के बाद हम अगर देखते चले जाएंगे, वेदों के अंदर परमेश्वर के 30 मुख्य नाम हैं उसकी योग्यताओं के साथ। और परमेश्वर के वचन बाइबल में भी उसके 30 मुख्य नाम हैं उसकी विविधताओं के साथ, उसके कर्तव्य शक्ति के साथ में। और वो 30 के 30 नाम एक व्यक्ति को दिए गए हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए परमेश्वर का, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के अंदर परिचय मिला, कृष्ण ने कहा सर्वधर्म परित्याज्यानाम मामकम शरणम व्रजम। मामकम का मतलब जो मैं हूं सो हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने 17 बार दोहरा के कहा मैं ही वह हूं, मैं ही हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, ज्योति मैं हूं, जीवन का जल मैं ही हूं। और हर बार उस परमेश्वर का परिचय जो पुराने नियम के अंदर है, जब मूसा जंगल से जा रहा था और उस रेगिस्तान में उसने झाड़ी में आग जलती हुई देखी और वो उसके पास जाने लगा तो उसने कहा ये पवित्र भूमि है, अपने जूते दूर उतार दे। और जब वो जूते दूर उतार करके पास में गया तो उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा एक ही नाम है, मैं तेरे पुरखों का परमेश्वर हूँ, सारी मानव जाति का परमेश्वर हूँ। और क्या नाम है? जो मैं हूँ सो मैं हूँ, यही मेरा नाम है। और यहाँ कृष्ण के द्वारा उसी परमेश्वर ने कहलाया मामकम, अर्थात सब धर्मों को छोड़,
सब विधियों को छोड़, सब नीतियों को छोड़, मैं जो मैं हूं उसकी शरण में आ जा। क्या आप उसको पहचानने के लिए तैयार हैं? और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को उपलब्ध किया है। इसीलिए उसने अपने शिष्यों से पूछा था, तुम मुझे क्या कहते हो? उनमें से एक शिष्य ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का देह धारण मसीह यीशु है। उसने कहा, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने प्रकट किया है। क्या उस परमेश्वर के पास आप आना चाहेंगे? वो प्रभु यीशु मसीह है, सारी मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध है। वही मोक्षदाता है, और इसलिए वो मोक्षदाता है कि हमारे पापों के बोझ को वो नहीं देख सका। सृष्टा हमेशा हमसे प्रेम करता है। जो सृष्टिदाता होता है वो ही मुक्तिदाता होता है। जो माँ सृष्टि करती है वो अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकती, इसलिए अपने बच्चों के लिए वो हर दुख सहने के लिए तैयार हो जाती है। इसी कारण वो परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, वो मनुष्य देह के अंदर हमारे पापों को, बोझों को उठाने के लिए देहधारी हुआ, ताकि वह मुक्तिदाता परमेश्वर यज्ञ का मेमना बन करके उस क्रूस की यज्ञ वेदी के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करके, ब्रह्मा जो प्रजापति है उसने इसी काम को पूरा किया और सारी मनुष्य जाति के लिए मोक्ष का मार्ग खोल दिया। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है, सारे ब्रह्मांड का है, सारी मनुष्य जाति का है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कहता है, चाहे तुम कोई भी हो, कुछ भी हो। आज जिस गीत को हम सुन रहे थे और उसके अंदर हम सब गा रहे थे, हे बोझ से और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारा बोझ कितना ही बड़ा हो, मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। अगर आज हम उसके पास आते हैं, ऐसे ही संसार के पापों में मैं पड़ा हुआ था। मैं भी उस जीवते परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मेरे जीवन की ढूंढ 4 साल की उम्र में शुरू हुई। एक रात मेरी माता रामचरितमानस पढ़ रही थी। वो रामचरितमानस की बड़ी भक्त और विद्वान थी। सारा रामचरितमानस उनको कंठाग्र याद था। उस रात वो सुंदरकांड का पाठ कर रही थी, हारमोनियम के ऊपर गाती जा रही थी। रामचरितमानस वो ऐसे पढ़ती नहीं थी, गाती थी और हारमोनियम साथ में बजाती थी। मेरे पिताजी जेल में थे आज़ादी की लड़ाई के दौरान। मैं लगभग 3.5 साल 4 साल का बच्चा उनकी गोद में सो रहा था। आधी रात का समय था और मेरी माँ उस रामचरितमानस को गा रही थी। मैं सो रहा था, मुझे नहीं मालूम, नींद में ऐसा लगा कि मुझ पर बरसात हो रही है, मैं भीग रहा हूँ। मेरी नींद से मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ रो रही है और उसकी आँख से जो पानी गिर रहा है उससे मुझे भीगने का अनुभव मिल रहा है। कुछ मिनट में देखता रहा, मेरी माँ गाती रही, हारमोनियम बजाती रही और रोती रही। तो मुझे ऐसा लगा मेरी माँ इसलिए रो रही है कि मेरे पिता जेल में हैं। मैंने माँ से पूछा, माँ आपको पिताजी की याद आ रही है इसलिए आप रो रही हो? तो मेरी माँ कुछ नहीं बोली, गाती रही। फिर मैंने पूछा, माँ आपको पिताजी की याद आ रही है, आप इसलिए रो रही हो? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा। तो मैंने कहा, आप क्यों रो रही हो? तब मेरी माँ ने कहा, परमेश्वर का प्रेम मुझे रुलाता है। तब मैंने पहली बार मेरी माँ से पूछा, माँ परमेश्वर कौन है जो आपको रुलाता है, क्यों रुलाता है, वो बहुत खराब है क्या? तो मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, परमेश्वर का प्रेम इसलिए रुलाता है क्योंकि वो तेरा पिता है। उसके प्रेम के कारण ये आंसू मेरी आंखों में आते हैं। तो मैंने माँ से पूछा, माँ मेरे पिता तो जेल में हैं, ये दूसरे पिताजी कौन हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा वो सबका पिता है, तेरा भी पिता है, मेरा भी पिता है, तेरे पिता का भी पिता है। तो मैंने मेरी माँ से तुरंत कहा, मेरी माँ तब आप तत्काल चल करके मुझे उनसे मिलाती क्यों नहीं? और तब मेरी माँ ने मुझे एक उत्तर दिया था, मेरे पुत्र, वो परमेश्वर किसी को भी नहीं मिलता है, उस परमेश्वर को कोई भी नहीं जान सकता है। केवल जब उस परमेश्वर के प्रेम को तू जान लेगा, उस दिन वो परमेश्वर तुझे मिल जाएगा। उस 4 साल 3.5 साल की उम्र में उस परमेश्वर की ढूंढ मेरे मन में शुरू हुई। वो परमेश्वर जो पिता है, वो परमेश्वर जो प्रेम है, वो परमेश्वर जो करुणामय और दयालु है, जिसके लिए मेरी माँ आंखों से रोती रहती है, मैं उस परमेश्वर को कब पाऊंगा? 5 साल की उम्र के अंदर मेरे पिताजी को मैंने कहा, मैं परमेश्वर से कैसे मिलूंगा? मेरे पिताजी ने कहा, बेटा जब तक तू उसे पहचानेगा नहीं, वो तुझे नहीं मिल सकता है। बहुत जरूरी है कि तू उसको पहचानना सीख।
तो मैंने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगा। तब उन्होंने मुझे सबसे पहले गीता का ये मंत्र सिखाया, परित्याजम सर्वधर्मानाम मामकम शरणम व्रजम, कि देख ये जो मामकम है यही वो परमेश्वर है, अर्थात जिसका कोई परिचय नहीं है, जो बिल्कुल शून्य है, जो गतिहीन है, जो अनाथ आत्मा है, परमात्मा है, उसका नाम और कुछ भी नहीं है। जो मैं हूं सो मैं हूं, बस यही नाम है उसका। जिस दिन तू उसको जान जाएगा उस दिन तू शरीर से मुक्त हो जाएगा और उसी दिन उस आत्मा को तू प्राप्त कर लेगा। उस श्रीमद् भगवद गीता के मंत्र से भगवद गीता को मैंने पढ़ना शुरू किया। 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में मेरे को कादंबरी और व्याकरण पिताजी ने सिखाया संस्कृत का। 10 साल की उम्र में आते आते वेदांत के दर्शन को उन्होंने मुझे सिखाया। यहाँ तक कि ढूंढते ढूंढते मैं वेदों तक, भारतीय दर्शन तक नहीं रुका, ऐतरेयों तक नहीं रुका, शतपथ तक नहीं रुका, आगे बढ़ा। रमजान मियाँ हो चाहे हमारा नाम रोशन लाल हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सब पाप में डूबे हुए हैं। नामों के द्वारा पाप नहीं छूटता है। पाप तो एक प्रक्रिया है जो भीतर मन में वास करती है और मनुष्य को पूरा का पूरा अशुद्ध कर देती है, परमेश्वर की दृष्टि से हटाकर नर्क के जीवन तक पहुंचा देती है। हम सब अंदर से जल रहे हैं पाप में। प्रार्थना में झुक जाएं, प्रार्थना में झुक जाएं। जो सामने हैं, जो दूर तक हैं, जहां तक आवाज जा रही है, परमेश्वर को आदर देते हुए अपने भीतर ढूंढें, क्या हमने परमेश्वर को पहचाना? क्या उसका जीवन हमारे पास है? क्योंकि मीरा भारत की भक्त कहती है, जाने बिन प्रीत न होए। जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, हम उससे प्रीति नहीं कर सकते। प्रार्थना में झुक जाएं। क्या हम परमेश्वर को पहचानते हैं? इसी कारण, क्योंकि हम पहचानते नहीं, इसलिए हम उससे प्रेम नहीं रख सकते। इसी कारण हम उसके निकट नहीं आ सकते। हम मंदिर जाते हैं, हम गिरजे जाते हैं, हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, परंतु ये नहीं जानते किसकी करते हैं। उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। वी नेवर हैड एनी एनकाउंटर विथ हिम। उसके साथ हमारी भेंट नहीं हुई, उसके साथ हमारी पहचान नहीं हुई। जैसे पिता और पुत्र एक साथ बैठते हैं, वैसे कभी हम साथ नहीं बैठे। कभी हमने उसका ज्योतिर्मन आत्मिक मुखमंडल नहीं देखा। उसके अंगों की पहचान मेरे अंगों में नहीं है। उसके अंग पवित्र हैं, मेरे अंग अपवित्र हैं। वो कृपालु है, मैं दुष्ट हूँ। वो दयालु है, मैं क्रोधी हूँ। वो दया करना चाहता है, वो धीरज रखता है, मैं अधीर हूँ, मैं गाली देता हूँ। मैं इस संसार का जीवन जीता हूँ, वो स्वर्गीय है। मैं लोभ लालसा के लिए जीवित रहता हूँ, वो आत्मा के लिए जीता है। तो हमारी और उसकी कोई पहचान नहीं है। प्रार्थना में रहिए। हे परिपूर्ण कालातीत परमेश्वर, हम तुझे प्रणाम करते हैं तेरी महिमा में आशीष के लिए। आज संध्या काल तूने स्वर्ग को खोलकर हमसे बातें की, तेरे सिद्ध वचन के भेद को हम पर प्रकट किया, ताकि कोई भी प्राणी नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में तूने मानव मात्र के लिए उपलब्ध किया है, जो सबका प्रभु है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हर एक घुटना जिसके सामने झुकेगा। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है। आज जितने लोगों ने हाथ खड़ा करके उस नाम के लिए अपने आप को सौंप दिया है, चाहे वो किसी जाति, किसी मत और संप्रदाय के हैं, हमारी विनती है परमेश्वर, अनुग्रह कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह में तेरी अनंत पहचान का भेद खोल और वे परमेश्वर पिता इस संसार में चलते हुए तेरे जीवन से भरपूर होकर तेरे गवाह बनकर महिमा के राज्य में प्रवेश करें। इस आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जिन तक कार्ड पहुंचे हैं वो अपने नम्र और दीन मन से उन कार्डों को डाकखाने में डाल सकें, और जिनके पास कार्ड नहीं पहुंचे हैं उनको प्रेरित कर पिताजी कि जाने से पहले वो पुस्तकों के स्टॉल से चाहें तो कार्ड लेके जा सकते हैं। परमेश्वर, ये निर्णय केवल तेरे सामने किया गया है, इसलिए क्योंकि मर्म को तू ही जानता है। तो पावन परमेश्वर, हर एक को जो निर्णय गुप्त में किया गया है उनको भी आशीषित कर। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा भी किया परंतु तूने उनके मनों से बातें की हैं, शायद किसी कारण, किसी बंद के कारण वो उन कार्डों के लिए हाथ नहीं खड़ा कर सके। मेरी विनती है परमेश्वर, उनमें से हर एक को आशीष दे, ताकि कोई भी एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने से बच न जाए, क्योंकि इससे पहले कि विनाश आए, इससे पहले कि अंधकार छा जाए, तेरी प्रतिज्ञा जो तूने हमारे भारत के पुरखों से की थी, जब उन्होंने पुकार कर कहा था तमसो मां ज्योतिर्गमय,
हे परमेश्वर, हम समस्त में पड़े हैं, तू ज्योतिपुंज है, अपनी ज्योति प्रकट कर। तूने आज अपनी ज्योति हम पर प्रकट की, तूने अपने वचन के द्वारा अपने ईश्वरत्व को हम पर सिद्ध किया। तू और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। तू ही सनातन सृष्टा है जो पुत्र में देदारी हुआ। हम तुझे नमन करते हैं और अपना जीवन तुझे सौंप देते हैं। जिनके हृदय कहीं कठोर हैं, पिता उनसे बातें कर, कल की सभा में उनको लेकर के आ, ताकि उनके हृदय भी छिल सकें और इस भिलाई नगर को भलाई नगर बनाने के लिए महान परमेश्वर पिता इन्हें तेरा गवाह बना करके जगत की ज्योति की नाई, पृथ्वी के नमक की नाई, इन सब प्रिय लोगों को इस देश में तैयार कर, ताकि देश जो ऋषियों तपस्वियों का देश है, तुझ जीवते परमेश्वर को पहचान ले, जिसको ढूंढ ढूंढ हमारे पुरखे थक गए और कहते रहे ना इति ना इति। पावन परमेश्वर, आज जितने लोगों ने अपना जीवन आंसुओं के साथ हाथ खड़ा करके नम्रता के साथ टूटे हुए हृदय से अपने आप को तुझे सौंपा है, उनका कल्याण कर, उनके जीवन में वास कर। कल के लिए हमें तैयार कर, जब यहाँ से सब प्रिय लोग जाते हैं, तेरे अनुग्रह में पाकर इनको ले जा। महिमा में पिता, हमारी विनती को सुन, हमारे धन्यवाद को ग्रहण कर। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान अति महिमा में जयवंत और पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, उसकी सहभागिता और उसकी सामर्थ हमें से हर एक के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके चरणों में आ गए हैं और धन्य आशा की प्रतीक्षा करते हैं, अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे और बढ़ती रहे, आमीन।